अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर एक नई बहस छिड़ गई है कि लिवीज को पुलिस में जम किया जा रहा है। हुकूमत की तो ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि किसी न किसी तरीके से लिवीज फोर्स को पुलिस में जम किया जाए, लेकिन बलूचिस्तान असम्बली के अंदर जो होम्योपैथिक अपोजिशन है वो इसकी मुखालफत कर रही है। असम्बली से बाहर जितनी सियासी जमातें हैं वो भी इसकी मुखालफत में है। पहले भी तजर्बात हो चुके हैं, नाकाम तजर्बात, उसके बारे में आऊंगा, लेकिन जरा आपको बताऊंगा लिवीज बनाया किसने, आर्किटेक्ट कौन था। सर रॉबर्ट संडेमन, ये एजेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन बलूचिस्तान, 1876 से 1892 तक 16 साल तवील अरसे तक वो बलूचिस्तान में रहे। रॉबर्ट संडेमन जो थे वो लिवीज फोर्स बनाने वाले थे, उसके आर्किटेक्ट थे। बलूचिस्तान के मखसूस सियासी या खासकर जो कबायली सूरत हाल थी उसको मद्देनजर रखते हुए रॉबर्ट संडेमन ने लिवीज जो है वो एक फोर्स उन्होंने कायम की। तीन अहम मकासद थे। एक तो ट्राइबल सिस्टम जो निज़ाम था उस वक्त का, उसको सपोर्ट देना, तकवीत देना, एक मकसद ये था। दूसरा मकसद ये था कि अमन कायम रखना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी उनसे करवाना। कहीं पे खुदा न खास्ता कोई भी नाखुशगवार वाक़या होता तो लिवीज की जिम्मेदारी थी कि वो उस पर काबू पाए और अमन जो है वो कायम करे। तीसरी जो अहम मकसद थी उस वक्त, टैक्स कलेक्शन, ये भी लिवीज की जिम्मेदारी थी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जिस तरह आजकल लिवीज मातहत है, कमिश्नर के, डिप्टी कमिश्नर के, असिस्टेंट कमिश्नर के, फिर अप टिल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फिर उनके अपने रैंक्स है। टैक्स भी कलेक्ट करते हैं, अमन भी कायम रखते हैं और ट्राइबल सिस्टम को सपोर्ट देना, ये इसका मकसद था। अब जरा आता हूं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं लिवीज का क्या स्ट्रक्चर है। एक तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 82% बलूचिस्तान का जो इलाका है वो उसका इंतजामी कंट्रोल लिवीज के पास है। कहीं भी FIR हो तो 82% इलाके में लिवीज के पास आपको जाना पड़ेगा। इसी तरह 18% जो इंतजामी कंट्रोल है वो पुलिस के पास है। अब जरा लिवीज के एहलकार कितने हैं, पुलिस के कितने हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कम बेश थोड़ा बहुत हो सकता है, 28,000 लिवीज के एहलकार है, 43,000 43,000 ये पुलिस के एहलकार है। अब आबादी जो महकमा दाखिला व कबायली उमूर बलूचिस्तान के जराये के मुताबिक 49% जो आबादी है वो पुलिस के जो जो जहां पर दायरा इख्तियार है वहां पर मुकीम है। बलूचिस्तान की 1.5 करोड़ आबादी है, 1 करोड़ 20 है, 1 करोड़ 30 है। वो तनासब अगर निकाला जाए तो इस वक्त जहां पर पुलिस का इंतजामी कंट्रोल है 43,000 पुलिस जो एहलकार है उनका, उसकी आबादी जो है 49% है बलूचिस्तान की। 51% फिर जो लिवीज है ये उसकी जिम्मेदारी है, यानी 51% आबादी लिवीज के पास है। अब महकमा दाखिला व कबायली उमूर के जराये के मुताबिक एक रफ एस्टिमेट ये है कि सालाना लिवीज का जो दायरा इख्तियार है या जुरिस्डिक्शन है उसमें 3,300 के लगभग सालाना FIR दर्ज होते हैं। इसी तरह इसके मुकाबले में पुलिस को देखा जाए तो 6,000 से ज्यादा FIR जो है वो दर्ज होते हैं। अब ये भी एक परसेप्शन है कि जी लिवीज वाले तो FIR करते ही नहीं है, वहां पे तहकीकात नहीं होती है किसी वाकये की। ये लिवीज को पुलिस में जम करने वाले जो हुक्मरान तबका है वो ये कहते हैं कि जी लिवीज वाले तो FIR दर्ज नहीं करते तो वहां से आप क्या रिपोर्ट करेंगे। ये भी एक परसेप्शन है। ये जरा आपको मैंने बताना था। अब सूरत हाल क्या है, 3 अजला क्वेटा, गवादर, लसबेला, कोई 1100 से ज्यादा जो लिवीज एहलकार है उनको इस वक्त पुलिस में मर्ज किया जा रहा है, बल्कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिदरीन का बयान आया कि जी ये मुकम्मल हो गया है मरहला। अब आगे भी यही इरादे हैं कि जी मजीद 27 अजला है, 28 है या 30 अजला है, उनमें भी लिवीज फोर्स को पुलिस में जम किया जाएगा। अब ये तजर्बात माजी में भी हो चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मरहूम जहां मोहम्मद यूसुफ के दौर में 2003-2004 में जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की हुक्मरानी थी उस वक्त लिवीज को पुलिस में जम किया गया। अच्छा, इस मर्जर के लिए मुझे याद है कोई 13 अरब रुपए उसके लिए रखे गए।
اچھا اس میں پھر نیب کے کیسز بھی بنے، کوئی اہل جو سینئر پولیس افسران ہیں ان کے خلاف اس 13 ارب روپے میں، ظاہر لیویز کے تانے اتنے ویل ایکوپڈ نہیں تھے، پولیس کے بنانے تھے، تو نیب کے ریفرنسز بھی داخل ہو گئے، شاید ابھی تک کچھ افسران اس کو فیس کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ہوا، اس کی مخالفت بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتیں، بلوچ قوم پرست، پشتون قوم پرست، حتیٰ کہ مذہبی جماعتیں، ان پرٹیکولر جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، ان تمام نے اس کی مخالفت کی۔ پھر 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بلوچستان میں بنی، مرکز میں بنی، اس وقت کے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اسلم ریحانری کے دور میں اس فیصلے کو ریورس کیا گیا، لیویز کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ یہ تجربہ پہلے بھی ہو چکا ہے، 13 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے، آج پھر وہی باتیں ہو رہی ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے بلوچستان کے مخصوص حالات ہے، مخصوص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مخالفین ہیں اس فیصلے کی، ان کا موقف یہ ہے کہ آپ پولیس کو جدید تربیت دے، جدید اسلحہ فراہم کرے، لیکن ان کو ضم نہ کرے، چونکہ علاقے کے معاملات کو قبائل کا اعتماد ہے لیویز پر کمپیریٹیولی پولیس کے مقابلے میں۔ قبائل ریسپیکٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے اگر کوئی قبیلے کا لیویز اہلکار آتا ہے کسی کے پاس بھی، تو وہ اگر کوئی ریزسٹ بھی کرے، مزاحمت بھی کرے، تو وہ یہی سوچے گا کہ جی ایک تو سرکاری وردی میں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک قبیلے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اب اگر صحیح استعمال کیا جائے، اصلاحات کی یقیناً ضرورت ہے، اصلاحات ضرور لایا جائیں، لیکن ایسے فیصلے نہ کرے کہ کل یہ فیصلے پھر ریورس ہو۔ اگر بجٹ دیکھا جائے تو پولیس کا بجٹ انتہائی زیادہ ہے، لیویز کا کم ہے۔ اب ٹھیک ہے لیویز ماضی میں ان سے ٹیکس کا بھی کام لیا جا رہا تھا، اب اگر اس فورس کو آپ اس میں ضم کریں گے تو کمشنر، اے سی اور ڈی سی یہ کیا کریں گے؟ اور ریونیو کلیکشن یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کم از کم نہیں کر سکتا ہے۔ تو لیویز ایک اہم فورس ہے، بلوچستان میں عزت کی جاتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے لیویز والے کے بال یہاں تک نہیں ہونے چاہیے، وہ ایک فورس ہے، فورس کی طرح کام کرے، ایک چین آف کمانڈ ضرور رکھے، لیکن اس کو مرج نہ کرے۔ اپنے میزبان سعید علی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔